पिछले एपिसोड के लास्ट में पता लगा कि यूजी जो है अभी तक ज़िंदा है, क्योंकि यूटा ने कुछ हमें अलग ही सीन दिखाया है, क्योंकि वो गोजो से पहले ही मिल चुका था। एंड उन्होंने एक प्लान भी बना लिया था कि गोजो का अगर गलती से भी कहीं पर चला जाता है तो वो यूटा जो है यूजी के बाद में प्रोटेक्शन करेगा। एंड अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें मैग्यूमी आता हुआ दिखता है, जो कि यूजी से कहता है कि मेरे संग चलो, मतलब यूटा से भी कहता है कि कुछ जगह हमें कुछ काम है, वहाँ पर जुजुत्सु हाई जाना है। जहाँ पर पहली बात यूजी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। वो कह रहा था कि आखिर मैं ज़िंदा कैसे हूँ, मतलब वो अभी तक पागल ही हो रखा था कि मैंने तो मार दिया था ना तुमने यूटा। तो यहाँ पर यूटा उसे बहुत डीपली से एक्सप्लेन करता है, जो कि हम पहले एपिसोड में बात कर चुके हैं। एंड यहाँ पर थोड़ी बातों के बाद इनको हमें दिखाया जाता है चोजो का, जो कि मतलब यूटा से मिला तो नहीं हुआ था, पर वो यूजी से पहले होश में आ गया था। एंड उसको भी सब पता लग गया था कि ये सब यूटा का प्लान ही था, पर पता नहीं नाओया कहाँ चला गया और क्या ही हुआ। लेकिन हाँ, अभी चारों मिलकर प्लान बनाते हैं कि अब हमें 2 और लोगों के पास जाना पड़ेगा, जो कि जुजुत्सु हाई से हैं। एंड ये वहाँ पर जाते हैं और हमें पता लगता है कि वो 2 लोग हैं, यूकी सुमुको एंड माकी ज़ेनिन। माकी ज़ेनिन का हमें सीन दिखाया जाता है, जिसका पूरा बॉडी मतलब अलग ही लेवल का जल चुका था। एंड अब वो पहली जैसी मतलब पहली जैसी नहीं रही देखने में। और ये बहुत टाइम में आपस में मिल रहे थे, तो थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। लेकिन फाइनली जो उनका कंक्लूजन मिलता है, वो चोजो कहता है कि हमें जाना होगा वहीं पर जहाँ पर थोड़े टाइम पहले एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जिससे हमारे जो मास्टर टेंजन हैं उनका मर्डर रुक गया था। बेसिकली अब ये सारे मिलकर जा रहे हैं टेंजन के पास, जिसकी जानकारी चोजो ही ने दे रहा था, क्योंकि चोजो को इसलिए पता था क्योंकि वो केंजाकू के साथ रहता था ना। तो केंजाकू का यहाँ पर आना जाना बना रहता था, मतलब आता जाता तो नहीं था, पर उसको आइडिया था काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ पर चोजो को गाइड करता है कि हमें वहाँ जाना पड़ेगा। एंड ये प्लेस वही है जहाँ पर सीज़न 2 में बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ था, यानी कि वही तोजी वाला, जिसमें रिको भी मारी गई थी एंड बाकियों की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, जैसे गोजो गोएटो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातचीत करते हैं थोड़ी देर और फिर ये निकल लेते हैं वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि इनको पता लग गया था कि कलिंग गेम स्टार्ट होने वाला है। और मैग्यू भी बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, क्योंकि उसको पता लगा है कि उसकी बहन भी कलिंग गेम में किसी ने पार्टिसिपेट करवा दी है। एंड उसके अंदर जो आई है काफ़ी साल पुरानी सॉर्सरर, वो कोई नॉर्मल सॉर्सरर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस भी है, जिसके बारे में तुम्हें अभी स्पॉइल करके नहीं बताने वाला, बिल्कुल तभी बताऊंगा जब हमें उसके बारे में बताया जाएगा। अभी वहाँ पर पहुँचते हैं तो हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जो कि पहले तो एक डोर की तरह होता है, लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें पता लगता है कि जब से टेंजन का पहली बारी में मर्जर रुक गया था, तब से वहाँ की हालत बड़ी अलग से लेवल की ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने अब अलग ही लेवल की प्रोटेक्शन वहाँ पर कर दी थी, जैसे बहुत ही पेड़ वगैरह की जड़ों से उसे बंद कर रखा था। लेकिन हाँ, जब से टेंजन का मर्जर हुआ है, तब से कुछ ना कुछ डिफरेंट ऐसा हुआ है, जिससे जे के वर्ल्ड में थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है काफ़ी वो पहले से। एंड वो थोड़ा सा आगे जाते हैं, जिसमें वो वहाँ पर उनके मेन प्लेटफॉर्म में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने सोचा था कि यहाँ पर उन्हें टेंजन मिल जाएगा। लेकिन वो काफ़ी देर तक यहाँ पर इधर उधर घूमते हैं एंड बातचीत भी करते हैं कि आखिर टेंजन है कहाँ है वो। तो फिर उन्हें लास्ट में जो है टेंजन मिलता ही नहीं है। यहाँ पर वो सारे बंदे आए थे, और वो बंदे हैं यूटा, यूजी, मैग्यूमी, माकी और सुमुको, और हाँ चोजो भी है। तो वो जो यूकी थी ना, वो वहाँ पर कह रही थी कि शायद ये टेंजन जो है हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर वो शायद बाद में बोलती है कि नहीं, ये हमें नहीं, सिर्फ मुझे ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि टेंजन का मानना है कि यूकी जो है एक धोखेबाज और गद्दार है, क्योंकि उसे लगता है कि ये गेटो के संग मिली हुई है। जैसा कि हमें सीज़न 2 में दिखाया गया था कि वो थोड़ा सा कनेक्शन रखती थी गेटो से, उसके प्लान्स में भी जो है थोड़ा सा मानती थी उसके प्लान्स को, लेकिन अब वो बिल्कुल ही बदल चुकी है। एंड लेकिन टेंजन को अभी भी लगता है कि आई थिंक यूकी उसे धोखा दे सकती है। एंड फिर वो यही समझते हैं कि शायद इस बार हमें नहीं मिलने वाला टेंजन, तो वो सब मुड़ जाते हैं एंड फिर वो वापस जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से उनको एक आवाज़ आती है, जो कि किसी और की नहीं, मास्टर टेंजन की थी। वो मुड़कर देखते हैं तो वो एक अलग ही शख्स को अपने सामने देख पाते हैं, जो कि एक काइंड ऑफ पत्थर की तरह लग रहा था, जिसने कपड़े पहन रखे थे। एंड वही टेंजन था जिसकी 6 आंखें भी थी, 6 थी, पता नहीं कितनी है। लेकिन उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर वो सब चौंक जाते हैं, क्योंकि वो एक अलग ही, उसने अपनी एक अलग ही स्टेट पर पहुंच गया था टेंजन, जिस पर उसके पास कहीं ना कहीं उसकी खुद की बॉडी थी। वरना पहले हमेशा ये हुआ करता था कि वो किसी ना किसी की बॉडी ले लिया करता था, लाइक जब मर्जिंग हुआ करती थी किसी बंदे को, लाइक जैसे रिको को उन्होंने सेलेक्ट किया था कि इस बार वो रिको की बॉडी लेंगे। तो जब रिको की बॉडी वो नहीं ले पाया, तब से ही कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस हुआ है उसकी लाइफ में कि अब वो 500 साल पुराना सॉर्सरर के पास उसकी खुद की बॉडी या फिर काइंड ऑफ बॉडी ही नहीं है। अब यहाँ पर ये बहुत ही टाइम तक अलग अलग तरह की बातें करते हैं, जिसमें से मैं तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग बातें कर रहे थे एंड मैं नहीं चाहता कि तुम बोर हो, तो सिर्फ तुम्हें इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। एंड अभी भी तुम्हें इस एपिसोड में कुछ खास मज़े नहीं आ रहे, तो बस इस एपिसोड को कैसे देख लो कि अगले एपिसोड से इंटेंस फाइट्स चालू हैं। लिटरली मैं तुम्हें अभी के एपिसोड को छोड़ के अगले एपिसोड की बात इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगले एपिसोड से अलग ही मज़ा आएगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करो, इसको देखो और अगले वाले को भी देखो। तो हाँ, मैं बताता हूँ इस एपिसोड की बात। तो इसमें टेंजन बात को स्टार्ट करता है ये कहकर, वो अपनी बॉडी के बारे में बताना चालू करता है कि आखिर मैं ऐसा कैसे हूँ। तो वो बताता है कि आज से 11 साल पहले यहीं पर एक इंसिडेंट हुआ था, जब मेरा मर्जर होने वाला था। तो एक इंसान था जो कि नॉन कर्स एनर्जी यूज़र था, बिल्कुल सही सोच रहे हो, तोजी है।
उसने 2 स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर को उस टाइम के हरा दिया था अकेले और मर्जर को रोक लिया था। एंड जब ये यहाँ पर एंटर कर रहे थे ना, तो इन्हें बीच रास्ते में जो है एक खून के निशान भी दिखे थे, जो कि इंडिकेट कर रहे थे उस वाली फाइट को, जो कि तोजी और गेतो और बाकी लोगों के बीच में हुई थी। पता नहीं कैसे अभी तक वो खून पड़ा है, पर वो कह ही यही रहे थे मैंगा पैनल्स में, क्योंकि एक बंदा कह रहा था। यहाँ पर कुछ लोग टेंजन से केंजाकू के बारे में पूछते हैं कि आखिर मतलब वो केंजाकू कहकर नहीं पूछते, वो कहते हैं कि आपको गेटो के बारे में कुछ पता है या नहीं। तो यहाँ पर वो चौंक कर कहता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो गेटो नहीं है। तो यहाँ पर और बाकी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन कुछ को पता था, पता नहीं क्या ही हो रखा है। पर वो बाद में कहते हैं कि वो गेटो नहीं है, वो है 1000 साल पुराना सॉर्सरर जो कि केंजाकू है, जिसकी एबिलिटी मतलब कार्ड्स एनर्जी ही यही है कि वो बॉडी स्विच कर सकता है अपनी एबिलिटी के थ्रू। तो उसने गेटो की बॉडी ले रखी है, और स्पेशली गेटो की ही बॉडी इसलिए ली है क्योंकि जो टेक्निक है उजुमा की टेक्निक, वो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि बहुत ही अलग ही लेवल की स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, क्योंकि उस उजुमा की टेक्निक के थ्रू ही उसने बाकी जो 1000 साल पुराने सॉर्सरर थे उनको बॉडी के अंदर वापस लाया है। एंड काइंड ऑफ वो जो उजुमा की टेक्निक है वो ही कलिंग गेम का सबसे ज़्यादा मेन मतलब उसके थ्रू ही कलिंग गेम चालू हुआ था। यहाँ पर कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम गोजो को प्रिजन रैम्प से कभी बाहर निकाल भी पाएंगे, और कैसे निकल पाएंगे, तो किस तरीके से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर उजुई कहता है, अरे उजुई मैं डीमन स्लेयर में घुस रहा हूँ, टेंजन कहता है कि उसको निकालने के कुछ लिमिटेड तरीके थे, जिसमें से पहला तरीका ये था कि जो एक इन्वर्टेड स्पीयर टूल आता है जेनिन खानदान से, जो कि सिर्फ दुनिया में काफ़ी रेयर थे। तो यहाँ पर वो 2 चीज़ों का नाम लेता है जिनका नाम है इन्वर्टेड स्पीयर और ब्लैक होल रोप। तुम इन दोनों को ही जानते हो। इन्वर्टेड स्पीयर हमारे तोजी फुशिरो के पास थी, जिसको गोजो ने तुरंत उसे हराने के बाद नष्ट कर दिया था, और जो ब्लैक होल रोप थी उसे ही थोड़े टाइम पहले मतलब इस दुनिया में जितनी भी ब्लैक होल रोप थी वो गोजो ने ख़त्म करवा दी थी। मतलब गोजो की पावर देख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसने खुद का ही नुकसान किया, क्योंकि अब इन्वर्टेड स्पीयर से ही और ब्लैक होल रोप से ही खोला जा सकता था प्रिजन रैम्प को। तो फिर यहाँ पर यूजी कहता है कि क्या सिर्फ यही तरीका था एक प्रिजन रैम्प को खोलने का, और क्या हम उसे खोल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर टेंजन बोलता है कि 1000 साल पुराने सॉर्सरर में से एक सॉर्सरर है जिसका नाम है एंजल, जिसकी एबिलिटी ही यही है कि वो कुछ जादू वगैरह करके कहीं ना कहीं प्रिजन रैम्प को खोल पाएगा। और यहाँ पर वो थोड़ी सी बात करने के बाद अपने हाथ में दिखाता है प्रिजन रैम्प का बैग। कहीं ना कहीं उसके पास भी एक प्रिजन रैम्प है जो कि सेम उसी की तरह काम करता है, पर दिक्कत ये है कि उस पर पूरा पार्ट नहीं है, ये उस पर सिर्फ बैक पार्ट है। और केंजाकू के पास भी मतलब आगे का पार्ट है, उस पर भी पूरा पार्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे भी कुछ ना कुछ कनेक्शन है प्रिजन रैम्प का, जिससे वो भी खोला जा सकता है। यहाँ पर तोजी को इस तरीके से हमें दिखाया गया था कि उनके कहने का मतलब ये था कि टेंजन, यूटा और सुमुको से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तोजी फुशिरो, जो कि अभी यहाँ पर आकर सिंगल हैंडली उन्हें ख़त्म कर सकता है, लेकिन वो ऑब्वियसली आ नहीं सकता। मतलब वो उसकी पावर का इंडिकेशन लगा रहे थे पूरे एपिसोड में। यहाँ पर बीच में टेंजन बात करता है गेटो के बारे में भी, जो कि मैं शायद तुम्हें बता चुका हूँ उजुमा की टेक्निक के बारे में। पर हाँ, वो एक स्पेशल बात ये कहता है कि अगर इस टाइम यहाँ पर गेटो होता ना, लाइक गेटो कैसे ही जिंदा होता, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रिजन रैम्प को खोल सकता था अपनी उजुमा की टेक्निक से। लिटरली मतलब भाई गेटो भी अलग ही लेवल का बंदा था, क्योंकि उजुमा की टेक्निक ऐसी चीज़ है जिससे कुछ चीज़ों को खोला जा सकता है या फिर ऑन किया जा सकता है, जैसे कि कलिंग गेम एग्जाम्पल है, और प्रिजन रैम्प को भी कहीं ना कहीं खोला जा सकता था। ये कभी भी मतलब पूरी अच्छे से नहीं बता रहा था, 60 to 70% चांसेस दे रहा था। और हाँ, ये मत समझना कि ये जो कलिंग गेम हो रहा है कि ये पूरा का पूरा उस पे उजुमा की टेक्निक पे डिपेंड है। ये है तो केंजाकू पे डिपेंड, पर वो केंजाकू को खोलने का जो जरिया मिला था वो उजुमा की टेक्निक मिला था। और अगर तुम्हें जानना है कि इस कलिंग गेम में होता क्या है और ये मैं क्या बार बार कलिंग गेम बोले जा रहा हूँ, इसके रूल्स क्या हैं और ये किस तरह का खेल है, तो मैं बता दूँ कि ये खून का खेल है, और इसको मैं अगले एपिसोड में बताने वाला हूँ। और इस एपिसोड में बस इतना ही, और अगले एपिसोड में ज़रूर आना, क्योंकि अगले एपिसोड में रूल्स के बाद सीधा कुछ नए कैरेक्टरों से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और फिर सिर्फ लड़ाई ही होगी।